यहाँ महाबोधि महाविहार आंदोलन की ये यानी 92 से जुड़ी हुई एक कड़ी भी हूँ। जो हमारा आंदोलन चल रहा था 92 से, तब से मैं इन आंदोलन की भूमिका में मेरी सक्रिय भूमिका रही है। हमने 8 महीने आंदोलन चलाया था, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने दिए थे। वहाँ से हमारा तंबू बम्बू उठाकर फेंक दिया था, लाल किले के पास गए, वहाँ से भी नहीं रहने दिया। आज तक हमारे फिर और सक्रिय रहे, हमने वही शांत नहीं रहे। हमने आपकी महाबोधि महाविहार में भी काफ़ी हमने धरने दिए थे, आपको याद होगा उस टाइम का। दूसरी एक बात, हमारा जो आंदोलन आज का ही नहीं, आप जानते हैं 100 साल पहले नागरिक धर्मपाल से लेकर और भंदन सदा सच्चाई को हम लोगों ने उनको नेतृत्व दिया, समाज उनके साथ में। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, आप जानते हैं। चाहे अभी आकाश लामा जी भी हैं, आकाश लामा जी के साथ हमारा जत्था, बुद्धिजीवी जत्था और जो दर्दी लोग ये नहीं जुड़ते तो मनुष्य एक चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये कहावत है। सच्चाई के साथ में हमने जो जैसी मेहनत की, ऐसी हम इनके भी नेतृत्व के लिए हम मदद करते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, ये भावना है। बहुत ही 4 लोग तो हमारे इसमें महाबोधि महाविहार की जो मंदिर कमेटी में भी लिए गए थे, और वहाँ लेने के बाद ये प्रज्ञाशील जी आज बैठे हुए हैं और भंते आनंद जी भी थे। भंते जो सुरेश ससाई जी मेंबर थे, पर वो उनका यहाँ ज़्यादा सक्रियता नहीं थी, और दूसरे ज्ञानेश्वर जी भी थे। तो ऐसे हमारे लेने के बाद जनरल सेक्रेटरी बने, तो थोड़ा वो बैठने के बाद हमारा आंदोलन कम हुआ। फिर भी हमारे टप्पे चालू हुए, हमने 10 टप्पे चलाए हैं। तो 10 टप्पे चलाए, आखिर लास्ट के टप्पे में हमारी अपनी कमज़ोरी समझो अपने लोगों से, क्योंकि जो है कि अब कहे जो घर में ही आग लगी घर के चिराग से, कहते मैं वो ओपन नहीं करना चाहती हूँ, वक्त नहीं है अभी का, क्योंकि ये स्थिति हमें मजबूर होना पड़ा। और भदन जो नागार्जुन ससाई ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की। वहाँ इतना लंबे समय से विरोध कर रहे हैं बीटीएफ का, अगर गैर बुद्धिस्ट कमेटी में है तो उनसे क्या दिक्कतें हैं? गैर बुद्धिस्ट कमेटी में, हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये देखिए, आप क्रिश्चियंस है, वहाँ पादरी हैं, जो मस्जिद है वहाँ हाफिज या मुल्ला होते हैं, और जो आपने जैनियों के मंदिर में भी कोई नहीं होते हैं, गुरुद्वारे में भी गुरु ग्रंथी होते हैं। आखिर बुद्ध विहार में है ये क्यों? क्योंकि ये जानबूझकर हैं। और 4 हिंदू 4 बौद्ध तो 49 का एक स्वतंत्र भारत के पहले का है, 50 का कानून लगाए चालू करे ना हमारे लिए। हम 50 के संविधान को मानते हैं, उसके कानून को जानते हैं, हम उस कानून का हम सम्मान करते हुए कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं। तो हमें जो 50 से लागू हुआ उस कानून चलाइए आप। 5 तारीख की अपील की जा रही है कि सम्राट अशोक जयंती पर लाखों लोग आएंगे, क्या लगता है लाखों लोग आएंगे? देखिए, उससे सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? देखो, सरकार ना तो पहले जग गई थी ना अभी जगने वाली है। वहाँ से उठाकर फेंक दिया, यहाँ आ गए। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मैं कहती ना, सुप्रीम कोर्ट में जब दायर की पिटीशन, तो वहाँ डीएम का प्रश्न उन्होंने मान लिया कि डीएम नहीं रहेगा हिंदू, ये हटा दिया। डीएम मैनेजर, वहाँ सबसे ज़्यादा डीएम की अध्यक्षता होती सारी उनके सामने, उनके वहाँ खोले जाते हैं। वही जो भी गले में पैसा वैसा है वही खुद साथ में जाकर उनके आदमी जाकर वो बैंक में डालते हैं। ये मैंने देखा है पहले। तो ये है, तो डीएम भी हिंदू होगा। और ये सारी चीज़, आज तक कोई मुसलमान डीएम आया है यहाँ पे? क्रिश्चियन आया है? तो वो भी हमसे गोलमोल की बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार दे दो ना वहाँ पे। तुम्हारे शंकराचार्य के जितने भी तुम्हारे 4-5 धाम हैं, वो हमारे वहाँ, हम तो अल्पसंख्यक में आते। एक हमारा मेन टेम्पल है यहाँ पे, और वहाँ अगर बौद्धों का प्रतिनिधित्व बौद्धों को देना चाहे, इतना ही नहीं तो हमारा पर्सनल लॉ भी हम अलग मांग रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू के बीच में रखा। जब बौद्धों की सारी व्यवस्था अलग है,
तो आखिर ये पर्सनल लॉ भी हमने कितने बार मांग की कि हमारा पर्सनल लॉ, हमारा बौद्धों का कानून अलग करो, हम हिंदुओं के बीच में अलग मांग रहे, आज से नहीं तो वो भी लड़ाई लड़ रहे, पर सरकार हमारी सुनती ही नहीं है। लेकिन क्या लगता है अब सुनेगी सरकार? सरकार सुनेगी, क्योंकि पहले हमारे पास ये आप जो मीडिया की भूमिका निभा, धन्यवाद देती है आपको कि आप जो भूमिका निभा रहे ये हमारे पास पहले नहीं थी, और पहले होती तो पहले ही मुक्त हो जाता। आज देश विदेश से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, विदेश पहले हमारी आवाज़ जाती नहीं थी, पेपर प्रिंट मीडिया भी हमारा अपना नहीं होता था। तो बताइए जब हमारी आवाज़ नहीं जाएगी तो हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे? आज ये गूंगी बहरी सरकार को पार्लियामेंट में भी आज बुद्धिजीवी लोग गए हैं, बुद्धिस्ट लोग गए हैं, रामविलास आठवले भी बुद्धिस्ट उस दिन आए हैं। दूसरी जो क्या नाम है उसका, नहीं ये एक महाराष्ट्र की गायकवाड़ है, उसने भी आवाज़ दी है, चंद्रशेखर ने भी कहा है, और भी एक दो एमपीज ने कहा है, तो यहाँ पे भी आवाज़ उठी है और पूरे देश भर में भी सरकार के लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया देनी होगी और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना ही होगा। ये हमारा शुरू का संकल्प है। कब तक ये कहेंगे? यानी जो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो कटना ही पड़ेगा। तो ये है, तो इसी के लिए हम कहते हैं कि हमारा आंदोलन आज का ही नहीं है, नया नहीं है, और हम नएपन में कुछ नहीं, हमारा पहले से 125 सालों से आनंद 92 से बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, और उस आंदोलन में 10 टप्पे रहे, सरकार नहीं जगी, मजबूरन कोई व्यवस्थाएं होती है ऐसे, हमारे पास कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हम थोड़े फेल हुए, पर आज फेल नहीं होंगे। हमारा ये महाबोधि महाविहार हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। पर दूसरे जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनका भी आपको समर्थन? हाँ, पूरे देश का, जापान है, थाईलैंड है, आप धरने प्रदर्शन हुए ये बर्मिंघम और वुल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में हुए हैं, और अन्य जगह अमेरिका में भी हुए हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है, उन्होंने दिखाया कि हमने ये किया है। आवाज़ विदेश में भी उठी है, और इतनी सारी कंट्रीज़ हैं वो चाहती है, और ये विश्व धरोहर है, ये हेरिटेज में आता है, तो इनको तो विश्व की आवाज़ इसको माननी ही पड़ेगी, और मान जाएंगे आज नहीं तो कल। क्या कहेंगी सरकार से लास्ट में सरकार को यही कहेंगे कि हम 50 दिन हमारा धैर्य का बांध ना तोड़े। हो सकता है हमारी यंग जनरेशन आगे आकर कोई अनहोनी ना करे। आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल में श्रद्धांजलि देती हूँ जिन शहीदों को 13 शहीद हुए थे इसी अधिकार के लिए, क्योंकि शेड्यूल ट्रांस शेड्यूल कास्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने वो कायदा हटा दिया था, कानून, और तो उन्होंने आंदोलन किया और 13 लोगों की जान गई थी। वो भिंड के थे, ग्वालियर के थे, बुलंदशहर के और मेरठ तक के लोग मर चुके थे। और मैंने उस दिन ही आंदोलन में मैं दिल्ली के जंतर मंतर में थी। तो ये भूमिका दोबारा न हो, क्योंकि कब तक ये हम शांति के रास्ते में चल रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आपके कानून का सम्मान करते हैं, देश की जनता के साथ कुछ ना हो, पर ये हमारे भावनाओं का सम्मान करें, मेरी यही उनके लिए ये अपेक्षा है।